अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी हैबिट को स्टैब्लिश करने में अपनी लाइफ में दिक्कत आई है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में जिस बुक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। ऑथर कहते हैं 90% हमारी लाइफ हैबिट्स के थ्रू गवर्न होती है। और हैबिट्स हमारी बॉडी में दो तरह की हैं, एक तो गुड हैबिट्स और एक बैड हैबिट्स। ऑथर ने कहा गुड हैबिट्स अगर ज्यादा होंगी हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ ज्यादा इजी होगी, ज्यादा अच्छी होगी जीने के लिए। तो एक अच्छी खुशखबरी यह है कि ऑथर ने एक पूरा प्रोसेस बताया कि बैड हैबिट्स को हम कैसे रिमूव करें और गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में कैसे लाएं। तो उस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द कॉमन फंडामेंटल्स। इसमें ऑथर ने कहा हर इंसान की लाइफ के कुछ कॉमन फंडामेंटल्स हैं जो वो डेली बेसिस पे करता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हम डेली करते हैं, उनके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। अगर हम उनको ना करें ना, तो हमारी जिंदगी ऐसी लगती है यार आज कुछ अधूरा है, आज कुछ हमने अच्छा नहीं किया, आज हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग है। ऑथर ने कहा उन फंडामेंटल्स को एक पेपर पे लिख लो यार। वो 2 या 3 ही निकलेंगे। किसी का हो सकता है कोई स्पोर्ट खेलना, किसी का हो सकता है म्यूजिक सुनना। तो एकदम हमें पता नहीं चलेगा। किसी दिन ऐसा निकला कि म्यूजिक नहीं सुना तो कुछ अधूरी सी जिंदगी रही, तो समझ जाना वो एक फंडामेंटल है, राइट। ऐसी कोई स्पोर्ट खेलना, कोई म्यूजिक सुनना, या फिर मैराथन, सुबह कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग डेली कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो ऐसा कोई एक फंडामेंटल आपकी लाइफ का जो आपको लगता है मुझे डेली करना चाहिए और मेरी लाइफ उससे अच्छी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना। मैक्सिमम 2 या 3 बस ऐसे फंडामेंटल आएंगे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। स्टेप नंबर 2, योर डेली डोज। अब आपने स्टेप 1 में जितनी भी बातें लिखी उन सबको ऑथर ने कहा उनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा निकाल लो भाई कि आपको वो डेली इंप्लीमेंट करना है। अब एक तो उसमें आपका मन है और एक अब सेल्फ मास्टरी, याद रखना ये वर्ड, सेल्फ मास्टरी आपको उस पॉइंट से करनी है अपनी लाइफ में, राइट। तो जैसे ऑथर ने कहा कि भाई मैंने ना मैराथन चूज किया था, मुझे रनिंग पसंद है। ऑथर ने कहा तो डेली कह रहे मैंने 5 किलोमीटर रनिंग करी डेली बेसिस पे। तो उससे एक सेल्फ मास्टरी आ गई, एक सेल्फ डिसिप्लिन आ गया उनकी लाइफ में, एक हैबिट फॉर्म हो गई। तो 21 डेज तक उस पॉइंट को रेगुलरली अपनी लाइफ में करो, रेगुलरली। चाहे रनिंग है, चाहे कुकिंग है, चाहे म्यूजिक है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, चाहे स्टडी है, कुछ भी। तो इस हैबिट को धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में फॉर्म करो, सेल्फ मास्टरी इसके थ्रू करो। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन 1 हैबिट। ऐसा नहीं कि 5 फंडामेंटल्स हमने लिखे और 5 पे एक साथ इंप्लीमेंटेशन कर दिया, ना मुन्ना ना, कभी नहीं इंप्लीमेंट होगा। एक हैबिट पकड़नी है, उसको पूरी मेहनत के साथ इंप्लीमेंट करना है, जिससे सेल्फ मास्टरी एक ही हैबिट से आ जाए। जब वो पूरी हैबिट अंदर आ जाएगी, उसके बाद दूसरे हैबिट की तरफ चलेंगे, दूसरे फंडामेंटल की तरफ चलेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज एक बार में एक ही हैबिट को ऐसे करके पकड़ना है, राइट। स्टेप नंबर 4, रिप्लेस डोंट इरेज। अब आपकी सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन मसल्स डेवलप होने लगी हैं, राइट। मतलब क्या हुआ, आपने एक फंडामेंटल पकड़ा, उसको रेगुलरली किया, सेल्फ मास्टरी हो गई। अब क्या करना है, जितनी भी गुड हैबिट्स हैं, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, धीरे धीरे करके उनको अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई करना है। हमने फंडामेंटल्स आइडेंटिफाई कर लिए, उन सबको हमने एक एक करके इंप्लीमेंट कर लिया। उसके बाद गुड हैबिट्स एक तरफ लिख ली, बैड हैबिट्स एक तरफ लिख ली। उन बैड हैबिट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खत्म नहीं कर सकते कि सारी गुड हैबिट्स हो जाएं, सारी बैड हैबिट्स हो जाएं। बैड हैबिट्स में एक एक करके खत्म कर दूंगा, खत्म नहीं होंगी, रिप्लेस होंगी। बैड हैबिट जाएगी, नई हैबिट आएगी। तो एक एक करके रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें। इरेज कुछ नहीं होगा कि सारी बैड हैबिट्स खत्म हो जाए और मैं गुड एक भी ऐड ना करूं ना, एक बैड जाएगी तो एक गुड आएगी भी, राइट। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, दैट इज पॉइंट नंबर 5, डोंट क्विट। ऑथर ने एक एग्जांपल दिया कि एक फुटबॉल कोच है, फुटबॉल कोच ने अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कहा, उनसे सबको टीम को खड़ा किया पूरे ग्राउंड में और उनसे कहा कि माइकल जॉर्डन ने कभी क्विट किया? टीम ने कहा नो सर। उन्होंने कहा राइट ब्रदर्स ने कभी क्विट किया? टीम ने कहा नो सर। उन्होंने कहा विलियम ने कभी क्विट किया? पूरी टीम शांत, किसी को कुछ पता ही नहीं। फिर एक प्लेयर ने डरते डरते बोला सर विलियम कौन है? तो कोच है ना, कोच थोड़ा रॉबीला टाइप होता है, तो उन्होंने कहा
कि उसने क्विट कर दिया ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं उसका नाम, समझे? तो जो क्विट कर देता है ना उसका किसी को नाम नहीं पता भाई। ऐसे ही ऑथर ने भी कहा कि जितने भी हमारे हैबिट्स हैं, अगर हमने बीच में छोड़ दिए, किसी भी हैबिट को क्विट कर दिया ना, हमारी बॉडी भी भूल जाएगी तुम कौन मैं कौन, कुछ नहीं याद रहेगा। तो अगर कोई ऐसे हैबिट ऐसे करके पकड़ ली, पूरी जान के साथ उसको इंप्लीमेंट करना है। कोई अगर एक फंडामेंटल पकड़ लिया, बस 21 डेज तक उसको कर लो, मर जाओ तुड़ जाओ कुछ भी हो जाए, लेकिन 21 डेज तक उसको कंप्लीट कर लो, जिससे कि वो हमारे रिचुअल का पार्ट बन जाए। डेली कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रिचुअल, हमारे एक संस्कार का पार्ट बन जाए, एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाए, राइट? तो अगर इस वीडियो को सम अप करें तो फंडामेंटल्स आइडेंटिफाई किए, सारे फंडामेंटल्स आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें से कोई एक को इंप्लीमेंट किया, फिर उस फंडामेंटल पे पूरी जान लगा के सेल्फ मास्टरी करी, फिर सेल्फ मास्टरी होने के बाद धीरे धीरे बैड हैबिट्स को रिमूव करके गुड हैबिट्स हम लेके आए। और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम कर रहे थे तब बिल्कुल भी हार नहीं माननी, मतलब क्विट नहीं करना। So that's all from my side. If you like this video, give it a thumbs up. और YouTube बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी बुक समरीज एक के बाद एक आपकी लाइफ में मैं लेके आऊंगा। सो सारी बुक समरीज देखने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है ना, इसको ना थोड़ा प्यार से क्लिक करना। कई बार ना हम गुस्से से कर देते हैं, वो कई बार दबता नहीं है, राइट? तो थोड़ा प्यार से इस नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना, जिससे ऐसे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में हमारी वीडियो के आ सकें। और मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।